मैम, माय नेम इज़ मसूद अहमद। आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएस इंग्लिश। हमारा प्रोजेक्ट है म्यूज़िक साइकोलॉजी का, तो उसके लिहाज से आप कुछ क्वेश्चन पूछने हैं आपसे। मैम, आपका नेम? मेरा नाम अमरीन है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। ये बहरिया यूनिवर्सिटी का वेलबींग क्लिनिक जो है इसकी मैं इंचार्ज हूँ। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, थेरेपी और असेसमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मैम, आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उसमें म्यूज़िक का कुछ रिलेट है उसके साथ? म्यूज़िक का क्लिनिकल साइकोलॉजी से पहले म्यूज़िक का ह्यूमन साइकोलॉजी से बहुत ताल्लुक़ है। इंसान की फितरत में रिदम है, इंसान की फितरत में बहुत एक डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, इंसान की पर्सनैलिटी एक बहुत डिफरेंट सी यूनिक एस्पेक्ट है, पर्सनैलिटी बहुत यूनिक है। तो उसमें म्यूज़िक का ह्यूमन साइकी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। आपने नोट किया होगा कि जब हम उदास होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तो तब हम बहुत म्यूज़िक सुनते हैं, बल्कि इजहार म्यूज़िक के थ्रू करते हैं, उदास गाने सुनते हैं। या जब हम बहुत खुश होते हैं तब भी बहुत हम खुशी के म्यूज़िक के थ्रू, म्यूज़िक एक एक्सप्रेशन का ज़रिया भी है ह्यूमन बिहेवियर का। म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। अगर आप पास्ट में देखें तो इवन जब पुराने ज़माने में जंगें होती थी तो ड्रम की बीट के ऊपर ह्यूमंस को, अब ड्रम बीटिंग के थ्रू भी थेरेपीज़ हो रही हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, म्यूज़िक के थ्रू भी थेरेपीज़ हो रही हैं। जहाँ एक्सप्रेशन नहीं है वहाँ म्यूज़िक एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिलैक्सेशन के लिए म्यूज़िक की टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। हम हिप्नोसिस के अंदर, अगर जब हम हिप्नोसिस करते हैं तो हमें एक एनवायरनमेंट जो क्रिएट करना होता है, उसमें हम 5Ds 3Ds साउंड्स को हम यूज़ करते हैं, नेचर की साउंड्स को यूज़ करते हैं, लाइटर म्यूज़िक यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम म्यूज़िक को यूज़ कर सकते हैं। म्यूज़िक का एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक का पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी है और म्यूज़िक का नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है, और ये डिपेंड करता है कि जो लिसनर है वो किस तरह का म्यूज़िक सुन रहा है और वो इस म्यूज़िक को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, पॉजिटिवली यूज़ कर रहा है या नेगेटिवली यूज़ कर रहा है। और आपने देखा होगा, ये जनरली बहुत आम कहा जाता है कि म्यूज़िक जो है, मौसीकी जो है, रूह की ग़िज़ा है। तो मौसीकी का रूह के साथ एक बहुत एब्सोल्यूट कनेक्शन है, और हर पर्सन उस कनेक्शन को अपनी नॉलेज, अपनी विजडम, अपनी लाइकिंग, अपनी मेंटल स्टेट के हिसाब से यूज़ करता है। जैसे अगर वो हैप्पी फेज में है तो वो किस तरह यूज़ करेगा, और अगर वो डिप्रेशन फेज में तो वो किस तरह यूज़ करेगा। अच्छा मैम, तो इसका पाकिस्तान में क्या पर्सपेक्टिव है म्यूज़िक साइकोलॉजी? म्यूज़िक साइकोलॉजी का पाकिस्तान में जो पर्सपेक्टिव है, अभी तक हम किसी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा नहीं रहे, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे जो लोग इंटरेस्टेड हैं, कई लोगों ने PhD जिसमें की है, इसको यूज़ कर रहे हैं। सूफीज़म में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसके ऊपर सूफीज़म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिसर्चेस वगैरह हुई हैं। क्योंकि सूफीज़म में आपने देखा होगा कि रूमी का जिस तरह एक वो जो दरवेश का कॉन्सेप्ट है, उसमें म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, और वो एक स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अल्लाह से कनेक्शन के लिए वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तान में जनरली थीसिस रिसर्चेस हुई हैं, लेकिन एज अ कोर्स कहीं पढ़ाना वो इस तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा। लेकिन इंडिविजुअली क्लिनिकल सेटिंग्स में और थेरेपिस्ट वगैरह जो यूज़ करना चाहते हैं, जो स्किल रखते हैं, जो नॉलेज रखते हैं, और जो समझते हैं कि इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। मैम, हम म्यूज़िक के ज़रिए जो एंग्जाइटी पेशेंट हैं उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, साउंड्स जो है वो आपकी बॉडी के रिदम के साथ जिस तरह कनेक्टेड है, वो बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। म्यूज़िक के थ्रू हम सूदिंग कर इफ़ेक्ट दे सकते हैं, हम रिलैक्सेशन सिखा सकते हैं। एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में हम ऐसा एनर्जाइजिंग म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को, आपको स्ट्रॉन्गर फीलिंग दे। फिर म्यूज़िक के साथ लिरिक्स आ जाती हैं, जो कंटेंट होता है म्यूज़िक के साथ लिरिक्स का, पोइट्री का आता है, वो बहुत ज़्यादा आपके साथ, आपकी साइकी पे इफेक्ट करता है। देखिए, आप ऑलरेडी एक परेशानी में और उसके बाद आप मज़ीद डिप्रेसिव गाने शुरू कर